देखो 10 नंबर का पहला क्या है, इसमें जो है ना हम लोगों को एलसीएम दिया हुआ रहेगा, एचसीएफ दिया हुआ रहेगा और दो संख्या ए और बी दिया हुआ रहेगा। तो सूत्र होता है एलसीएम या एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर ए गुना बी, ये सूत्र होता है। इसी पे हम लोगों को बनाना है। जैसे एक बताते हैं, दो बताते हैं, अपने से बनाना। लिखा हुआ है HCF 96404 का 4 है, तो कह रहा है LCM 96404 का वाट होगा, ये कह रहा है। तो देखो ये जो आपको HCF और ब्रैकेट में दिया हुआ है ये कहलाता है A एंड B, तो इसलिए A का मान हो गया 96 और B का मान हो गया 404 और HCF दिया हुआ है 4, क्या दिया हुआ है 4, निकालना क्या है LCM, इसलिए सूत्र लगा दो HCF गुना LCM बराबर A गुना B। HCF का मान 4 दिया हुआ है, LCM निकालना है, इसका मतलब LCM नहीं हमको दिया हुआ रहेगा, तो LCM को LCM लिख देंगे। A का मान है 96 और B का मान है 404। LCM बराबर हो जाएगा 96 इंटू 404/4। इसको कटा दो, 24 चौके 96, 404 गुना 24, 24 चौके 96, 9 24 चौके 96, 96, यही हो गया आंसर। उतारो। अब देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा सब अपने से बनाना है, एक लास्ट हम बता देते हैं। अभी एलसीएम वाला दिया हुआ है, चौथा प्रश्न बता कह रहा है कि एलसीएम 96168 का 672 है। पहले एचसीएफ था, अब एलसीएम है, तो एचसीएफ निकालने के लिए कहेगा एचसीएफ ब्रैकेट 96168 बराबर का है 8 होगा। तो क्या करना है, देखो सबसे पहले लिखना है कि ये ए होता है 96, बी होता है 168, एलसीएम दिया हुआ है तो एलसीएम में लिख लो कितना है 672, इसलिए फार्मूला लगा HCF गुना LCM बराबर A गुना B, यहाँ लिख दिए। HCF निकालना है, HCF लिख दो। LCM हम लोगों को दिया हुआ है 672, A का मान है 96, B का मान है 168, HCF को लिख दीजिए, ये उधर जाकर बटे में हो जाएगा 96 इंटू 168/672। देखो 16 से घटाओ क्या होगा, पहले जो है उसको लिख देते हैं। देखिए 96 गुना 168 बटे 672, 1696 और 16 चौके 64, 3 बचा 32, 16 दूनी 32, 6 सत्ते 42, 7 से इसको घटाओ कट जाएगा, 7 दूनी 14, 2 7 चौके 28, सब कट गया। तो यहाँ क्या बचा है HCF, HCF बराबर क्या निकला 24, यही हो गया आंसर। बता दो। देखो प्रश्न लिखा हुआ है जांच करें कि क्या n बिलोंग्स टू n के लिए 15 पर पावर n का इकाई अंक शून्य होगा। ध्यान से समझना क्या कर रहा है, तब छापना। ये n है प्राकृतिक संख्या, n क्या है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या में देखो क्या आता है
जीरो को छोड़ करके सब आता है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब हम लोग जांच करते हैं ये शून्य होता है कि नहीं। लिखिए n का मान 1 के लिए, 1 के लिए चेक करते हैं। दिया हुआ क्या है हमको, 15 पर पावर n, 15 पर पावर 1 रखो तो 15 एक बार होगा तो 15 हो गया। अंत में शून्य आया, अंतिम में इकाई अंक शून्य आया, यहाँ पर इकाई अंक शून्य होगा। ये इधर से पढ़ते इकाई इधर से पढ़ा जाता है सर, तो ये इकाई है, इकाई शून्य है नहीं है, इकाई शून्य हमको जांचना है कि इकाई शून्य है कि नहीं। प्रश्न में कह रहा है जांच करें कि क्या n बिलोंग्स टू n के लिए 15 पर पावर n का इकाई अंक शून्य होगा, पर इकाई अंक तो शून्य नहीं है। इकाई अंक जब शून्य नहीं है तो पहला में लिखे शून्य, इकाई अंक शून्य नहीं है, लिखो इकाई अंक शून्य नहीं है। एगो में हुआ, ये एक हुआ। दूसरा में देखिए क्या करते हैं, अब n बराबर 2 के लिए, किसके लिए, 2 के लिए कम से कम 3 को जांच करना है। 15 पर पावर n, 15 पर पावर 2, 15 गुना 15, 15 225, 5 आया, फिर लास्ट आया, बोले इकाई अंक शून्य नहीं है। शून्य का मतलब शून्य आना चाहिए अंतिम में, लेकिन यहाँ शून्य नहीं आया। एक और ले लो, उसके बाद कह देंगे कि हो गया। n पर पावर 3 के लिए अब 3 लिखते हैं, 15n, 15n पर पावर क्या हो जाएगा 3, 15 गुना 15 गुना 15, 15 225 गुना 15, 15 25 75, हाथ रहल 7, 15 30 7 37, हाथ रहल 3, 15 30 7 37 175। ये भी लास्ट में क्या है, 5 आया। ये भी क्या होगा, इकाई अंक शून्य नहीं है। इसलिए तीनों कहां से निकला, 15 पर पावर n से, इसलिए 15 टू द पावर n का इकाई अंक शून्य कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, देखो, जांच करें कि क्या किसी प्राकृत यानी n को प्राकृत कहते हैं के लिए, प्राकृत संख्या के लिए 24 पर पावर n का इकाई अंक 5 हो सकता है, का इकाई अंक 5 हो सकता है। चलिए हम लोग इसको करके देखते हैं। क्या करना है, सबसे पहले देखो n के लिए कह रहा है ना, तो प्राकृत संख्या के लिए कह रहा है, लिखते हैं जब n बराबर 1, जब n बराबर 1 लिए तो 24 पर पावर n रखना है, तो 24 पर पावर 1 हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। लिखेंगे इकाई अंक, उसमें शून्य कह रहा था, अब 5 नहीं है, नहीं होगा। दूसरा, जब n बराबर 2 लेंगे तो क्या होगा, 24 पर पावर n, 24 पर पावर 2, 24 24 576, और ये भी इकाई अंक 5 नहीं होगा। 2 हो गया, एक और चेक कर लीजिए, बस हो गया। जब
n बराबर 3 हो, तब क्या करेंगे 24 पर पावर n, 24 पर पावर 3, 24 को 3 बार गुना करना है। 24 24 हम 576 गुना 24। अब इसको गुना कर लेते हैं। 6 चौक के 24, हाथ रहल 2, 7 चौक 28, 2 30, 6 दूनी 12, 42 के 2 8 4, 5 चौके 20, 4 24 और 7 दूनी 14, 24 4 28, 10 38 के 8 हाथ रहल 3 और 5 दूनी 10, 3 13,824। ये भी क्या है, इकाई अंक 5 नहीं होगा। जब तीनों में नहीं हुआ तो क्या करेंगे, इसलिए 24 पर पावर n कभी भी इकाई अंक 5 नहीं होगा, इकाई अंक 5 नहीं होगा। उतारिए। हो गया। देखिए अगला प्रश्न है। अब इस प्रकार का सभी प्रश्न आप लोग कर लेंगे। प्रश्न देखो क्या है, कहता 21 पर पावर n कभी 0 नहीं होगा। उसके बाद 8 पर पावर n कभी 5 पर समाप्त नहीं होगा। 4 पर पावर n कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा। 7 पर पावर n 5 पर समाप्त नहीं होगा। तो सब एक ही जैसा है, देखो सब वही करना है। 21 पर पावर n है तो इसका कार्य है 0 पर समाप्त होने के लिए, बन जाएगा। इसको एकदम उसी तरह बनाना है, जहाँ 24 रखे वहाँ 21 कर देना है, बना के हमको दिखाना है। उसके बाद 8 पर पावर n है तो 8 पर पावर n का रहा है 5 पर समाप्त, तो 8 और इजी है। 8 8 या 64, फिर 64 गुना 8, तीने को चेक करना है। फिर 8 का हो गया, फिर 4 का है। 4 पर पावर n का रहा है 0 पर खत्म होगा, तो क्या करेंगे 4 चौक 16, फिर 16 चौक 64, 3 बार कर देंगे, हो गया। नहीं आ रहा है, फिर 7 पर पावर n का कर 7 7 49 कर देंगे और इसका कार्य 5 पर खत्म हो रहा है। तो ये है प्रश्न। अगले दिन आपको ये बना करके आना है। अगला प्रश्न बताते हैं। देखिए इसमें कहता है कि भाज्य संख्या बताइए। तो सबसे पहले भाज्य व भाज्य हम लोग थोड़ा सा जान जाते हैं। देखिए भाज्य और अभाज्य क्या है, ध्यान से देखो। भाज्य अभाज्य इसमें कहता है इसका केवल 2 गुणनखंड होगा। क्या होगा, 2 गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है वो भी आप लोगों को हम बताते हैं। दूसरा कहता है इसका 2 भाजक होगा। कितना भाजक होगा, 2 भाजक मतलब उसमें भाग लगने वाला। तीसरा इसमें एक से एवं स्वयं से भाग लगता है। क्या क्या कहे सब देखो, ठीक है। इधर देखो, इसका 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड। दूसरा इसका 2 से अधिक भाजक। दो से अधिक भाजक। और इसमें एक से स्वयं से और अन्य संख्या से भाग लगता है। दोनों का हम उदाहरण लेते हैं। देखिए इसमें लिए हम 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट।
इसमें हम लेकर के दिखाते हैं आपको 4, 6, 8, 10, 9, 12, 15। देखो क्या मिला आपको। पहला चीज फॉलो करना चाहिए, 2 गुणनखंड। 2 का गुणनखंड लो, कितना होगा 1 और 2। इससे किससे लगेगा, इसमें 1 और 2 से। 2 भाजक लो, भाजक इसमें देखो 1 से लगेगा और 2 से लगेगा, सब हो गया इसी में। यह गुणनखंड भी है, इसका क्या है, गुणनखंड भी है। दूसरा यही भाजक भी है, और करा 1 से एवं स्वयं से, तो 1 हो गया 1 और स्वयं हो गया 2, यानी 1 भी है इसमें एवं स्वयं भी है। क्या है इसमें, स्वयं भी है। तो ये हो गया आपका अभाज्य। क्या क्या चीज याद रखना है, देखो गुणनखंड 2 हो केवल, भाजक 2 हो जिससे भाग देते हैं, और 1 जो है कि 1 एवं स्वयं हो, 1 होगा ये और स्वयं होगा। अब इसमें देखिए क्या क्या होगा। जैसे मान लो 4 दिए, तो 4 का क्या क्या होगा, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा और 4 से लगेगा। देखिए इसमें क्या होगा, 2 से अधिक गुणनखंड, पहला चीज है 2 से अधिक गुणनखंड, एक चीज हो गया। 2 से अधिक भाजक, इसमें देखो 1 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा, तो क्या हो गया 2 से अधिक भाजक, 2 से अधिक भाजक भी है। और तीसरा देखो इसमें 1 से स्वयं से और अन्य से, 1 से स्वयं से और एक अन्य बीच में है, तो 1 से स्वयं से एवं अन्य से भाग लेता है। ये आपका है अभाज्य और भाज्य, ठीक है, उतारिए। तो ये था भाज्य अभाज्य। अब इसी पर आधारित प्रश्न है कि बताइए कि क्या भाज्य संख्या है कि नहीं है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। भाज्य संख्या यदि पूछेगा तो क्या बताना है कि 2 से ज्यादा गुणनखंड है या भाजक है, या उसमें जो है कि 1 और स्वयं और उससे अलावा से भाग लगे। जैसे 12 नंबर का प्रश्न है और 1 नंबर है, कहता है व्याख्या करें, व्याख्या करें 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 17। कह रहा है कि इतना बताइए कि भाज्य है कि अभाज्य है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को इसका जो चीज दिया हुआ उसको कीजिए। क्या करेंगे, 11 7 77 हो गया, गुना 13 प्लस 17 करो, 13 7 91, 1 9 बचा हासिल, 13 7 91 और 9 100, 91 और 9 100, जोड़ 17, तो 1001 और 17 1018। अब इसमें देखो इसका गुणनखंड निकालो, 1018, 2 निकालना ज्यादा नहीं, 1 से तो लगभग करेगा, और उसी संख्या से लगभग करेगा, 2 से लगा के देखो, 2 5 6 10, 0 2 9 18, 2 से लग गया। इसका कै ठो गुणनखंड हो गया, 1 भी है, 2 भी है और स्वयं भी है, स्वयं भी है, तो कै हो गया 3 हो गया। 2 से अधिक, 2 से अधिक जब होता है, 2 से अधिक है, इसलिए कौन संख्या होगा, भाज्य संख्या। और भाज्य का केवल 2 एगो होगा, चाहे जो भी हो उसका, और जो में क्या 1 तो 1 होगा, एक वही संख्या अभाज्य में होगा। इसमें 1 और उसी संख्या के अलावा किसी और संख्या से भाग लग जाए तो वो भाज्य संख्या बन जाता है, ठीक है। उदाहरण अभी तक हम लोग क्या क्या सीखे, जो क्लास 10th में था एक बार फिर से बता देते हैं। आगे का जो चैप्टर होगा उसमें जो है कि अभाज्य संख्या सिद्ध करने वाला है। देखिए अभी तक हम लोग सीखे HCF निकालने के लिए, क्लियर। अभी तक जिसको दिक्कत हो रहा है HCF में वो फिर से बोलेंगे। HCF कई विधि से बताया, देखिए एक बताया भाग विधि से, दूसरा बताया कौन सा गुणनखंड विधि से, गुणनखंड कहते हैं अभाज्य गुणनखंड को, और तीसरा बताए थे यूक्लिड विधि से, यूक्लिड। ये 3 विधि से बताए HCF निकालने के लिए।
और एलसीएम भी बता दिए निकालने के लिए। उसके बाद तीसरा प्रश्न हम लोग पढ़े अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड में भी आपको उसका वर्ग कैसे करते हैं, जैसे मान लो 2 3 बार है और 3 2 बार है तो क्या बताते थे, 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 2 लिखो, ये भी बता दिए। एक ट्री टेबल भी आप लोगों को बता दिए। ट्री टेबल देखिए कैसा वाला टेबल होता है, जैसे कि मान लो कि 20 है, 2 दिए हैं यहाँ ए दिए और फिर इससे 2 दिए यहाँ 5 दिए, कहने का मतलब क्या हो गया, फिर यहाँ पे ए देंगे तो यहाँ पर बी देंगे तो 1 हो जाएगा। इसको कहते हैं ट्री टेबल। कहने का मतलब पहले इसका टेबल पूरा पूरा निकाल लो, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। अब जहां जहां जो है ए के जगह पर देखिए क्या है 10 है तो ए का मान आ गया 10, बी के जगह पर 5 है तो बी का मान कितना हो गया 5। ये सारा हम लोग पढ़ चुके हैं, ये ट्री टेबल है। इसके बाद भी हम लोग पढ़े, देखिए क्या क्या पढ़े वो सब रिमाइंड कर देते हैं, भूलिएगा नहीं। हम लोग ये पढ़ने के बाद अभी तुरंत जस्ट पढ़े कि HCF गुना एलसीएम यदि रहे तो उसका मान A गुना B के बराबर होता है। ये फॉर्मूला भी बता दिया आप लोग, इसको सिद्ध करके भी बता दिए थे अगले क्लास में कि मान लो 2 और 4 का 2 और 4 कोई लॉस मतलब A और B है, इसका लॉस और मोसो निकालिए। HCF 2 और 4 क्या आ रहा है, 2 आएगा दोनों में, ठीक है। और लॉसो निकाल के देखिए, इसका लॉसो निकालिएगा तो जो बड़ी संख्या है वो होगा। अब इसका प्रूफ भी बताए थे कि HCF और LCM का गुना करो और A और B का गुना करो, दोनों का मान क्या आना चाहिए सेम, ये सही भी है, ये भी बता दिए थे। आगे बढ़िए और भी बताए आप लोगों को। आज मान लीजिए 2 टू द पावर n है, इसको हम n बराबर प्राकृतिक संख्या कितनों रख दें तो ये कभी भी लास्ट में 0 नहीं हो या लास्ट में 5 नहीं हो, इकाई अंक 5 नहीं हो। जैसे 21 पर पावर n था, अभी बोले क्या कि इसका इकाई अंक 5 हो, कभी नहीं होगा, क्योंकि देखिए लास्ट में क्या है 1 का वर्ग। देखो इसको शॉर्ट तरीके से याद रखने का भी तरीका है। जैसे अभी प्रश्न था ना इसी चैप्टर में, हम लोग अभी जस्ट पढ़े 5 मिनट पहले, 24 पर पावर n, 21 पर पावर n, 8 पर पावर n, ये सब का पावर जो है वो 0 पर समाप्त या 5 पर समाप्त होगा कि नहीं। तुम लोग भी देखो 9 क्लास है तो आप लोग का भी क्लास होगा थोड़ा देर में। देखिए n जो है, n का मतलब होता है पावर, तो हमको इकाई ही लेना है, इधर वाला नहीं लेना है, क्योंकि जो इकाई स्थान पे रहेगा उसी के रिगार्डिंग इसका आंसर आएगा। क्या बात समझे, देखो जैसे मान लो 21 का हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 21 का करते हैं, 21 पर पावर 1 21 हो गया, 21 पर पावर 2 21 21 में कितना हो जाएगा 441 इकाई क्या आया 1 आया। अब हम इसको 1 को ही केवल करते हैं कि 1 पर पावर n है तो 1 होगा, 1 पर पावर 2 है तो 1 होगा, 1 पर पावर 3 है तो 1 होगा। कहने का मतलब चाहे 21 हो, चाहे 11 हो, चाहे 1 हो, चाहे आपका 31 हो, चाहे 41 हो, चाहे 1001 हो, 1,00,001 हो, अंतिम में यदि 1 आया और उस पर भी पावर हम अनेक दे देते हैं, n मतलब यानी देखो 1000 दे दिए 1, ये 10,001 है, इस पर भी पावर हम 10,000 दे देते हैं, तो कहने का मतलब 1,00,000 दे दिए तो भी इसका इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। कैसे, यदि इकाई स्थान पर 1 है, ये सब यादो रखना पड़ेगा, खाली बता देंगे एग्जांपल तो नहीं। यदि इकाई स्थान पर 1 हो तो उस पर कितनों भी पावर हम डाल दें तो उसका मान क्या होगा 1 ही होगा। याद हो गया। दूसरा आइए, एक तो 1 वाला याद करा दिया आप लोगों को, ये ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, सब्जेक्टिव में भी आएगा और 10th में प्रूफ करने के लिए भी है। देखिए आगे देखिए, यदि मान लो 0 रहे यानी 10 रहे, 10 का 1 पावर करो कितना होगा 10, 10 का 2 पावर करो कितना होगा 100, 10 का 3 पावर करो 1000। क्या मिल रहा है, यदि अंत में इकाई अंक 0 हो तो कितनों भी पावर डालेंगे तो क्या आएगा मान 0 आएगा। फिर से देखो क्या हमने कहा, किसी भी संख्या पर यदि 0 इकाई अंक 0 हो और उस पर कितना भी पावर हम क्यों ना डाल दें, कोई जरूरी नहीं 0 का है, जैसे 10
पर पावर 999 जितना भी डालना है, 10 पर पावर 3 4 3 3 2 4 6 7 जितना डालिए इकाई अंक उसका कितना होगा 0 होगा। तो रूल नंबर 2 क्या हुआ, किसी संख्या के इकाई अंक 0 हो तो उस पर कितनों भी पावर डाल दें उसका मान 0 ही होगा। और अभी एक और क्या पढ़े थे 11 वाला, यानी कि इकाई अंक 1 हो उस पर कितना भी पावर क्यों ना हो उसका क्या होगा, इकाई अंक 1 होगा, इसका 1 हो जाएगा और 0 वाले का 0 हो जाएगा। ये था 2 ठो। अब एक और बता देते हैं, तीनों का एक ही रूल है। जैसे मान लो 5 का हम 1 पावर करते हैं, कितना होगा 5, 5 का 2 पावर, इसका मतलब क्या कहना हुआ, 5 को 2 बार गुना कीजिए, कहने का मतलब 25, 5 को 3 बार पावर दे दीजिए, 5 गुना 5 गुना 5 125, 5 को 4 पावर कीजिए, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 ये हो जाएगा 625। इस तरह से हम करते जाएंगे तो कितनों बार आप 5 पर पावर डाल दो लेकिन इसका इकाई अंक क्या होगा, देखो तो सब में 5 होगा। 3 रूल बताए, क्या बताए, यदि 0 इकाई अंक हो तो उस पर कितनों भी पावर का मान होता है n, तो उसका मान क्या होगा 0। 1 पर कितनों भी पावर डाल दें उसका इकाई मान होगा 1। 5 पर कितनों पावर डाल दें उसका इकाई मान होगा 5। याद हुआ, ये हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए। इसको सिद्ध करने के लिए अभी 10 वाले को बताए, आप लोग भी आगे जब बढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद एक चीज और बताए जो 9 वाला को भी जरूरी है, उसको देख लो। अभी हम लोग थोड़ा सा चर्चा किए थे भाज्य और अभाज्य पे। आप लोग बहुत जगह भाज्य और अभाज्य का परिभाषा पढ़े होंगे, लेकिन आज जो हम बताएंगे वो कभी नहीं भूलिएगा। 9th वाले को भी ये जरूरत है, देख लीजिए, फिर आप लोग का किताब बताए। देखिए भाज्य और अभाज्य सब जानता है, सम विषम ये सब जानता है, लेकिन हम जो परिभाषा बताएंगे वो कुछ हट के बताते हैं। देखिए क्या हट करके है, पहले तो भाज्य और अभाज्य जानेंगे किसको कहते हैं। अभाज्य कहते हैं जिसका 2 गुणनखंड हो। क्या 2 गुणनखंड। आप कहिए सर गुणनखंडे हम नहीं जान रहे तो 2-3 गुणनखंड से क्या मतलब है, तो गुणनखंड देखो किसको कहेंगे, जैसे मान लो 10 लिखा तो 10 को जितना गुना सरलतम रूप में लिख सकते हो, 1 को छोड़ करके 2 से डिवाइड करना शुरू करो, 5 हुआ। अब इसमें कोई चीज से लगाओ भाग, लगेगा, केवल 5 से ना लगेगा, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। यानी कि इसका सरलतम रूप क्या हो गया 2 गुना 5। ये जो कट के निकला ये दोनों अलग अलग अभाज्य संख्या है। क्या है ये अभाज्य संख्या। यानी किसी भी संख्या का जब हम गुणनखंड करते हैं यानी उसको तोड़ते हैं गुना के रूप में, गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, गुना का खंडन, गुना का खंडन। ये देखिए गुना का खंडन हुआ, जैसे 20 रहता तो एक और 2 आ जाता। इस तरह से गुना का जितना भी खंडन हम लोग करेंगे वो सब जो है कि हमारा गुणनखंड कहलाएगा। उसी में से यहाँ पर कह रहा है कि गुणनखंड कितना होना चाहिए, केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए। अभाज्य संख्या का 2 गुणनखंड होगा। दूसरा रूल देखिए, इसका भाजक, भाजक देखिए क्या होता है वो भी बता देते हैं। गुणनखंड समझ में आ गया सबको, गुणनखंड किसको कहते हैं। अब भाजक समझिए किसको कहते हैं। देखिए मान लीजिए आपको 10 दिया है, कहेगा इसका भाजक बताइए। भाजक का मतलब है कि इस 10 को कोई भी संख्या यदि भाग दे तो पूरा पूरा लगे, वही भाजक कहलाता है। ठीक है, जैसे हम 2 से इसमें भाग देते हैं, पूरा पूरा लगा कि नहीं। फिर इसमें देखिए 5 से देते हैं, पूरा पूरा लगा। अब नहीं लगेगा किसी से, 3 से करेंगे 3 3 9 बचिए जाएगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 4 अढ़ाई 10 होगा, 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से नहीं। तो इसको जानने का तरीका क्या है, किससे किससे भाग लगेगा। देखो यदि 10 लिखे तो 1 से दुनिया के हर संख्याओं में भाग लगेगा, 1 तो लिखा जाएगा। अब 2 से हमने करके देख लिया लगेगा, अब 5 से भी लगा। जब इसका आधा आ जाए तो उसके आगे किसी से नहीं लगेगा, याद रखना ये सब चीज ट्रिक है। जैसे अब आप लोग क्या कीजिएगा, 6 से भाग देना शुरू, अरे ले ला, अब कहां से लगेगा, 6 से 6 दूनी 12 हो जाएगा। कहने का मतलब कि यदि आधा आ गया तो सीधा लिख देना का 10 से लगेगा, किसी से नहीं लगेगा। बात समझा क्या बोले। जैसे देखिए हम 100 में देखते हैं किससे किससे लगता है, एक बार में सब समझ लीजिएगा। 1 से तो लगेगा, 2 से भी लगेगा। आप कहिए 2 से क्यों लगेगा, जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो उसमें 2 से भाग लगता है।
अब 3 से लगेगा कि नहीं लगेगा गारंटी नहीं है, तो 3 का भी रूल बताए हैं। इस सब को जोड़ दीजिए, जोड़े तो कितना पूरा 1, और उसमें 3 से भाग दो। 1 में 3 से भाग लगा है अभी तक नहीं, उस वो भाग नहीं लगेगा, लेकिन एक चीज लिखते हैं उसमें भाग लग जाएगा। यदि कहें कि 3 से इसमें पूरा पूरा भाग लगेगा तो बोलेंगे सही, लेकिन इसी को यदि सब 12 कर देंगे तो बोलेंगे नहीं। अब इसी को कर देते हैं हम 117, 7, 8, 9 इसमें लगेगा। अब कहिए कैसे लगेगा, ये तीनों को जोड़ो, 1, 2, 3 हुआ, और 3 में 3 से भाग लगा, यदि इसमें भाग लग गया इसके जोड़ में तो जरूर उस संख्या में भाग लगेगा। भाग लगा के भी देख लो, यदि 3 3 9 होता है तो 2 बचा 3 7 21 लग गया ना। कहने का मतलब ये भाजक का रूल है, विभाज्यता नियम। यदि इसका जोड़ यदि आपको भाग लग जाए 3 से तो उसमें भाग लग जाएगा। तो इसका जोड़ में भाग नहीं लगा, इसका मतलब